जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो लेसन है वो है अपेक्षित अधिगम स्तर, एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल। तो हम आज इस लेसन पे बात करेंगे अपेक्षित अधिगम स्तर जो होता है वो क्या होता है, और ये छोटा टॉपिक है। ठीक, एक दो प्रश्न है जो आते हैं एग्ज़ाम में, तो उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो समझते हैं सबसे पहले अपेक्षित अधिगम स्तर की क्या है या फिर इसकी संकल्पना स्पष्ट करिए। तो सबसे पहले अपेक्षित अधिगम स्तर के बारे में जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हो? सबसे पहले जानिए कि जो अपेक्षित अधिगम स्तर है वो 3 शब्द से बना है, अपेक्षित, अधिगम और स्तर। तो अपेक्षित क्या होता है? अपेक्षित मतलब एक्सपेक्टेड, ठीक, यानी निर्धारित न्यूनतम दशाएं जिनकी प्राप्ति की आशा की जाए। ठीक, आप जैसे किसी चीज़ से कोई आशा करते हैं कि वो अगर मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से कोई चीज़ के लिए आशा कर रहे हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है आपके लिए इतना तो कर सकता है, तो आपने उससे एक्सपेक्ट किया या आप उस चीज़ के लिए आप उससे अपेक्षित हैं या एक्सपेक्टेड हैं। ठीक, तो वही होता है कि अपेक्षित यानी आपके अंदर कुछ न्यूनतम निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी प्राप्ति की आशा आप करते हैं उस सामने वाले व्यक्ति से। तो वही चीज़ यहाँ पे अपेक्षित के अंतर्गत आता है कि निर्धारित न्यूनतम दशाएं हैं जिनकी प्राप्ति की अपेक्षा या आशा की जाए। और अधिगम क्या होता है? इस अधिगम मतलब लर्निंग यानी सीखना, अर्थात ज्ञान, समझ, कौशल, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। और स्तर यानी लेवल यानी स्तर क्या है? उपलब्धि या संप्राप्ति का जो स्तर होता है। ठीक, इस प्रकार अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक बच्चा निश्चित रूप से प्राप्त करे। ठीक, क्या कि प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक बच्चा जो होता है वो निश्चित रूप से प्राप्त करे। ठीक, और अधिक से अधिक सीखने की कोई सीमा नहीं है, बस आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों को उनकी क्षमता, रुचि या गति के अनुसार सीखने का उपयुक्त अवसर सुलभ कराया जाए। तो ये क्या है? अपेक्षित अधिगम स्तर। ठीक, या इसके बारे में और जाने तो भाई अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा विषय के लिए निर्धारित निश्चित दक्षताओं कि प्रत्येक छात्र निश्चित समय में अवश्य प्राप्त कर ले। ठीक, उसके लिए जो निर्धारित दक्षताएं होती हैं उस कक्षा के लिए वो उसको निश्चित समय में प्राप्त कर ले। ठीक, तो ये अपेक्षित अधिगम स्तर है। अब अपेक्षित अधिगम स्तर के क्षेत्र के बारे में बात कर लेंगे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो शिक्षक छात्रों को सीखने के विविध अवसर उपलब्ध कराकर उनके अनुभवों को समृद्ध करता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के पश्चात उस विषय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अनुभव ही अधिगम अनुभव कहलाते हैं। एक ही पर्यावरण, परिस्थिति, परिवेश प्रस्तुत करने पर भी दो विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव क्या होते हैं? भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि अनुभवों के समृद्ध होने पर ही सीखने की सफलता निर्भर है। और इसके कुछ क्रियाकलाप हो सकते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, विचार विमर्श करना, निरीक्षण करना, वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, तुलना करना, तर्क करना और निष्कर्ष निकालना। ठीक, तो कुछ ये क्रियाकलाप थे, आप लोगों ने जाना। और अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है और जो अपेक्षित अधिगम स्तर, ये 3 शब्द हैं, इनका अलग अलग मतलब क्या होता है? ठीक, तो ये आप लोग जान चुके हैं। आगे है कि अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति या अपेक्षित अधिगम स्तर प्रतिफल का अधिगम के पुनर्बलन में महत्व बताइए, या अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों की क्या भूमिका है। तो पुनर्बलन का अर्थ आप लोगों ने पिछले वीडियो में जाना है कि मतलब पुनः बल देना, अर्थात छात्रों के सफल प्रयासों को प्रेरित व प्रोत्साहित करने के लिए उनकी प्रशंसा करना। ठीक, ये पुनर्बलन मानसिक रूप से छात्रों को प्रोत्साहित करने की क्या है? कला है, जिसका प्रयोग प्रत्येक शिक्षक को आवश्यकता अनुसार व अनिवार्य रूप से करना चाहिए। वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली, रुचिकर, आनंददायी व एवं सुगम बनाने की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। तो निर्धारित पाठ्य वस्तु को छात्रों तक पहुंचाने के लिए शिक्षक शिक्षण के अतिरिक्त विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन करता है। ठीक, और बच्चों को विषयवार निर्धारित दक्षताओं में कुशल बनाता है। दक्षताओं के विकास में न केवल विद्यालय बल्कि घर, परिवार एवं छात्र का परिवेश सामान्य रूप से महत्वपूर्ण होता है। ठीक, जिन बच्चों या जिन छात्रों की सामाजिक व पारिवारिक पृष्ठभूमि शैक्षिक दृष्टिकोण से ठीक है, उनके अभिभावक बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक हैं। ठीक, और उन बच्चों में शैक्षिक दक्षताओं के विकास में सरलता रहती है।
विद्यालय में व कक्षा कक्ष में पुनर्बलन प्रदान करने का कार्य मुख्यतः शिक्षक का है, अतः शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के प्रत्येक सही एवं प्रशंसनीय कार्य को सराहे एवं सभी के समक्ष प्रदर्शित भी करे। इसके लिए उसे शाब्दिक अशाब्दिक पुनर्बलन व प्रशंसा पुरस्कार जैसे सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इससे छात्र कक्षा में सक्रिय होते हैं और उनका उत्साहवर्धन भी होता है। ठीक, तो अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है ये आप लोगों ने जाना, और अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों की क्या भूमिका है ये भी आप लोग जान चुके हैं। अगर अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो अपेक्षित अधिगम स्तर का लक्ष्य क्या है, तो सभी छात्रों को कुशलता परंपरा के स्तर तक ले जाना ही अपेक्षित अधिगम का लक्ष्य है। क्या? कुशलता परंपरा तक छात्रों को ले जाना। और अधिगम अनुभव स्तर कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो इस लेसन में इतना ही था। ठीक, और आई होप ये आप लोग को समझ में भी आया होगा। आप दोबारा वीडियो चालू करके देख सकते हैं, फिर से समझ लीजिए, आसान है बिल्कुल। जो अपेक्षित अधिगम स्तर होता है वो क्या होता है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।